हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज किरण एंड आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 4, जो कि क्या है, द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडे दिस चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 3 तक जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 7th क्लास की प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पे आप सारे वीडियोस को देख सकते हो। और साथ ही इस चैप्टर को आप पढ़ने के लिए सबसे पहले आप जो क्लास 8 की जो ब्रिज कोर्स की एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को देखिएगा, है ना? उसमें आपको ये बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि जो भी कंटेंट है आपके क्लास 8 के जो ब्रिज कोर्स बने हुए थे, वो कंटेंट जो है आपके बुक से ही लिए गए थे। तो उसमें मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया था। वो चीज़ आप अच्छे से उसको देख लीजिएगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट चलिए आप अपने बुक को स्टार्ट करते हैं, है ना? अपने कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो जल्दी-जल्दी से सब कोई लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए, अपने कज़िन्स जो भी हैं, भाई-बहन जो भी हैं क्लास 7 में, उन्हें शेयर कर दीजिए, है ना? और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आज की इस चैप्टर की ओर। ओके, यशवंत एंड आनंदी लिव इन अ विलेज इन राजस्थान। यशवंत और आनंदी जो है राजस्थान के एक विलेज में रहते थे। ठीक है, देयर स्कूल हैज असाइन्ड देम अ प्रोजेक्ट टू लर्न अबाउट क्राफ्ट पर्सन हु वर्क विथ मेटल। ये जो लोहार टाइप का होता है ना, जो लोहार जिसको कहते हैं, वही है क्राफ्ट पर्सन। ठीक है, जो मेटल्स से कुछ-कुछ बनाता है, उसी से उसी का कुछ-कुछ बनाता है। ठीक है, उसके स्कूल में एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया है कि हम लोग उन लोगों के बारे में, क्राफ्ट पर्सन के बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, अबाउट द क्राफ्ट पर्सन जो कि मेटल्स के साथ वर्क करते हैं, मतलब जिनका काम सिर्फ मेटल्स के साथ, मतलब कुछ भी बनाना, उसको तोड़ना-फोड़ना, इधर मोड़ना, ठीक है? उससे दूसरा मटेरियल बनाना, वही वही काम करते हैं क्राफ्ट पर्सन, ठीक है? उनके बारे में आज हमें जानना है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है? नाउ दे डिसाइड टू विजिट द लोकल आयरन स्मिथ, ठीक है? हू प्रैक्टिस दिस क्राफ्ट। ठीक है, आयरन स्मिथ मतलब लोहार हो गया, ठीक है? जो लोहे की चीज़ों से कुछ बनाता है, ठीक है? दे डिसाइडेड टू विजिट, वो लोग लोकल आयरन स्मिथ के पास, लोहार के पास गए, ठीक है? हू प्रैक्टिस दिस क्राफ्ट, वो जो ये बना रहा था, उसके पास गए। देखिए ये रहा, ये लोहार है, ठीक है? ये कुछ-कुछ चीज़ ये बना रहा है, ठीक है? ये दोनों यशवंत है और आनंदी है, वो लोग देखने गए हैं एक विलेज में, ठीक है? कहाँ? राजस्थान में एक विलेज है वहाँ पे। चलिए, तो क्या है हमारा, यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट देयर ग्रैंडफादर टू अकम्पनी देम। उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को बोला कि आप प्लीज साथ चलिए, है ना? दे आर क्यूरियस टू लर्न हाउ दीज आयरन स्मिथ मेक डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेली यूज। वो लोग बहुत ही, मतलब जानने के लिए इच्छुक थे कि कैसे जो डेली यूज़ के आइटम्स हैं, वो एक आयरन स्मिथ उसको कैसे बनाता है, उसको देखने के लिए, ठीक है? दे इंटरैक्ट विद द एल्डरली क्राफ्ट पर्सन सुदर्शन अंकल। वहाँ पे जो क्राफ्ट पर्सन थे, बहुत ही एल्डर पीपल थे, ठीक है? उनका नाम क्या है? सुदर्शन अंकल, ठीक है? वो लोग इंटरैक्ट करते हैं उनसे, ठीक है? बात करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे-कैसे बन रहा है, ठीक है? यशवंत क्या बोलता है, व्हिच आइटम्स डू यू जनरली मेक? वो सुदर्शन चाचा को क्या बोलते हैं, सुदर्शन अंकल जो हैं, उनको क्या बोलता है वो यशवंत, कि आप जनरली कौन-से आइटम्स को बनाते हो, ठीक है? तो सुदर्शन अंकल जो है वो रिप्लाई करते हैं, जनरली वी मेक आइटम्स ऑफ डेली यूज़ सच एज़, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा गड़बड़ हुआ है, इसको ठीक किया जाए। हुँ। सच एज़ फ्लैट पैन्स यानी कि तवा, बकेट्स यानी कि बाल्टीज़, ठीक है? टोंग्स यानी कि चिमटा, जो हमारे ये किचन में हम लोग रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो, बाल्टी, तवा,
ठीक है? फार्मिंग टूल्स यानी कि जो मतलब खेती करने में काम आती है, फावरास जिसे कहा जाता है, स्पेड्स, एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, ट्रॉवल्स यानी कि खुरपीज़ और रेक्स यानी कि जीलीस, ठीक है? इस तरह की चीज़ ये बनाते हैं। इन्होंने रिप्लाई किया। आनंदी उसके बाद पूछती है कि व्हाट मटेरियल दे आर मेड ऑफ, ठीक है? वो किस मटेरियल से बने हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ जो बने हैं, वो किस मटेरियल के हैं, ठीक है? ये आनंदी पूछती है। यहाँ पे आयरन स्मिथ जो है, वो बहुत सारा मटेरियल्स बना रहा है। इस फिगर में आपको यही दिखाया गया है, ठीक है? तो ये पेज आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। देन सुदर्शन रिप्लाइड, वी यूज़ आयरन मेटल्स टू मेक दीज़ आइटम्स। ये सारे जो आइटम्स बने हैं, वो आयरन के मेटल से बना है, ठीक है? Now, we also use wood to prepare handles wherever required. वो क्या यूज़ करते हैं? वुड, लकड़ी को, जो उसका हैंडल बनता है, जो भी जैसे कुल्हाड़ी है तो उसके हैंडल में क्या होता है? लकड़ी होता है, ठीक है? लकड़ी यूज़ होता है और भी किसी-किसी चीज़ में जिसके हैंडल में लकड़ी यूज़ होता है, मतलब जिसका हैंडल्स में यूज़ होता है उसमें वुड बनाते हैं। वुड से वो यूज़ करके वो हैंडल्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? एडिशनली वी यूज़ कोल इन आवर फर्नेसेस टू हीट द आयरन। और क्या करते हैं वो, जो भी कोल को अपने फर्नेस पे जलाते हैं कोल को और उसको आयरन को हीट करते हैं और हीट करने के बाद उसको बीट कर के हैमर से बीट करते हैं, ठीक है? जब आयरन पूरा लोहा गर्म हो जाता है तो वो रेड हॉट हो जाता है। देखो यहाँ पे बताया गया है। सुदर्शन इज़ हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन द फर्नेस एंड इट हैज़ बिकम रेड हॉट। ही स्टार्ट्स बीटिंग इट हार्ड विद द हैमर। ये बहुत ज़्यादा हार्डली बीट करते हैं एक हैमर से, ठीक है? और जब वो पूरा लोहा गर्म हो जाता है ना, तभी उसको आप मारोगे ना तो वो दूसरा शेप लेगा। तो दूसरे-दूसरे शेप में ये कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक है? आनंदी इज़ अमेज़्ड, वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और पूछती है, व्हाई आर यू बीटिंग इट? क्यों आप इसे बीट कर रहे हो? क्यों इसे मार रहे हो हथौड़े से? ठीक है? तो सुदर्शन अंकल जो है वो क्या बोलते हैं, आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स। किसी भी एक लोहे को लेकर वो उसको कुल्हाड़ी बना देते हैं, ठीक है? एक एक्स बना रहे हैं, ठीक है? एक एक्स बना दे रहे हैं, आपका कुल्हाड़ी बना रहे हैं, तो वो चीज़ वो बोलते हैं सुदर्शन अंकल, ठीक है? नाउ आनंदी क्या बोलती है, वाओ! अ पीस ऑफ आयरन कैन बी बीटेन इंटू अ फ्लैट शेप। कैन वी डू दिस विथ अदर मेटल्स आल्सो? ठीक है? एज़ वेल। वो आनंदी जो है वो पूछती है कि वो मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है कि एक आयरन के मेटल को हम लोग बीट करके फ्लैट शेप भी दे सकते हैं। तो वो पूछती है कि क्या हम अदर मेटल से भी ऐसा कर सकते हैं? उसको भी क्या फ्लैट कर सकते हैं बीट करके? तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं, ठीक है? उसी को अब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं, ठीक है? तो बढ़िए आगे, क्या आया हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ठीक है? नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, ठीक है? मेलिएबिलिटी क्या होता है? अभी हम लोग इसको पहले एक्टिविटी को देखते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा मेलिएबिलिटी क्या होता है, ठीक है? आप वो वीडियो जो है ना क्लास 8 का ब्रिज प्रोग्राम वाला ज़रूर देखिएगा, है ना? उसको आप देखोगे ना तो पूरा आपको अच्छा से क्लियर होगा, ठीक है? ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चलिए, अब आपको क्या है, मैं लास्ट में ना आपको वो वीडियो का लिंक दे दूँगी, ठीक है? वो उसको आप ये क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है? अब आप यहाँ पे देखो मेलिएबिलिटी की क्या एक्टिविटी है, ठीक है? नाउ कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन एडल्ट, ठीक है? कोई भी एक्टिविटी आपको दिया जा रहा है, उसमें हमेशा आपको कॉशन दिया जा रहा है कि आप टीचर या फिर कोई एडल्ट के सुपरविजन के अंडर ही कुछ भी एक्टिविटी को परफॉर्म करें, ठीक है? Now, collect some waste pieces of copper and aluminium, an iron nail, a piece of coal, a pea-sized lump of sulfur, ठीक है? सल्फर को गंधक भी हिंदी में कहा जाता है,
बहुत लोग इसे गंधक कहते हैं, और एक ब्लॉक ऑफ वुड लेना है। ठीक है, क्या-क्या हमें लेना है? कॉपर लेना है, एल्यूमीनियम लेना है, आयरन नेल लेना है, देन पीस ऑफ कोल लेना है, एक सल्फर का लंप लेना है मतलब एक ढेला, ठीक है? सल्फर का छोटा-सा पीस साइज़ का, और ब्लॉक ऑफ वुड लेना है, ठीक है? नाउ अब क्या करना है देखिए, रिकॉल द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस इन ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी। आप लोगों ने साइंस बुक के ग्रेड 6 की साइंस बुक में पढ़ा होगा मटेरियल अराउंड अस, ठीक है? उसी से रिलेटेड है यहाँ पे। ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ द अबव आइटम्स, आर दे लस्ट्रस? वो क्या लस्टरस हैं? ठीक है, देखिए, लस्टर मतलब चमक, ठीक है? चमक, जिसमें शाइनिंग हो, ठीक है? शाइनिंग हो जिसमें, शाइनिंग होता है जिसमें, वो क्या होता है? लस्ट्रस होता है, ठीक है? लस्ट्रस होता है। यहाँ पे यू नहीं होगा, ठीक है? ये गड़बड़ रखा गया। चलिए, वो सारे मटेरियल्स इनमें से जो-जो मटेरियल्स हमने यूज़ किया है, क्या वो लस्ट्रस हैं? ऑल्सो नोट वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट। हमें क्या देखना है? लस्ट्रस है या फिर हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है? अब हमें ये टेबल और पॉइंट 1 में हमें ये नोट डाउन करना है, अपने रिकॉर्ड कर ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है? नाउ प्लेस ईच ऑफ दीज़ आइटम वन बाय वन ऑन एन हार्ड सरफेस एंड बीट देम विथ अ हैमर। नीचे में आपको कुछ हार्ड सरफेस में, जैसे कि सीमेंटेड हो, वो सरफेस लो या फिर कोई हार्ड सा सरफेस ले लो। उसके ऊपर वन बाय वन एक बार कॉपर डालो, एल्यूमीनियम डालो या फिर आयरन नेल, पीस ऑफ कोल, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, ठीक है? तो फिर आप क्या देखोगे, एक-एक बार सबको हैमर से बीट करके देखोगे। उसमें क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन से फ्लैट हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। मतलब इससे आपको पता चलेगा उनका हार्डनेस के बारे में, ठीक है? और व्हाट डू यू थिंक विल वो क्या-क्या हो सकता है, ये आप बताइए? तो हम लोग इसको बीट करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कोई मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो बीट होने में दिक्कत होगा, ठीक है? मतलब फ्लैट होने में दिक्कत होगा, बीट तो हम लोग कर लेंगे। डू द ऑब्जेक्ट्स बिकम स्लाइटली फ्लैटेंड और दे ब्रेक इंटू पीसेस? कुछ जो हैं आइटम्स, वो ब्रेक हो जाएँगे पीसेस में, ठीक है? अब यही सारे ऑब्जर्वेशंस को हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? इस पेज में नहीं है, नेक्स्ट पेज में है, ठीक? तो इसमें हम लोगों को फिल करना है, ठीक? तो यहाँ पे आपको क्या करना है देखिए, इसमें अपीयरेंस, हार्डनेस और इफेक्ट ऑफ हैमरिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स, इसका ये टेबल है, ठीक है? इसमें आपको अपीयरेंस बताना है, हार्डनेस बताना है, और या जब उसको बीट कर रहे हैं तो वो फ्लैटन हो रहा है या फिर ब्रेक हो रहा है, वो चीज़ बताना है, ठीक है? पीस ऑफ कॉपर जो है वो लस्टरस होता है, उसमें शाइन होता है, ठीक है? लस्टरस होता है। और एल्यूमीनियम भी लस्ट्रस होता है, आयरन नेल भी लस्ट्रस होता है। कोल नॉन लस्ट्रस होगा, ठीक है? नॉन लस्ट्रस लिखना, ये सल्फर भी नॉन लस्ट्रस और ब्लॉक ऑफ वुड भी नॉन लस्ट्रस, ठीक है? नाउ हार्ड और सॉफ्ट, हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग जब बीट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हार्ड है, ये भी हार्ड है, ये तीनों चीज़ जो है वो हार्ड है, देन ये सब को जब बीट करोगे ना तो ये सारे चीज़ टूट सकते हैं, तो ये सब सॉफ्ट में आएँगे, ठीक है? नाउ इफेक्ट ऑफ हैमरिंग क्या होगा? ये भी थोड़ा-सा फ्लैट होगा, ये सब फ्लैट होने लगेगा थोड़ा-थोड़ा, अगर आप ज़ोर से इसको बीट करोगे, तो ये फ्लैटन होगा, ठीक है? यहाँ पे लिख देना फ्लैटन, मैं आपको सिर्फ़ सिंपली सा लिख दे रही हूँ, बता दे रही हूँ। नेक्स्ट क्या है आपका? पीस ऑफ कोल, कोल जो है आपका वो ब्रेक हो जाएगा। जब आप उसको हैमर से बीच करोगे तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। आप कभी भी देखे होंगे जहाँ भी कोयला यूज़ होता है जलाने के लिए, वहाँ पे हथौड़ी से ही उसको मार कर तोड़ा जाता है और फिर उसको जलाने के लिए ले जाया जाता है, ठीक है? तो वो ब्रेक हो जाता है। सल्फर भी ब्रेक होगा, और वुड जो है वो आपका ब्रेक तो नहीं होगा, लेकिन फ्लैटन भी नहीं होगा। ठीक है? ये ब्रेक नहीं होगा, ना ही फ्लैटन होगा, नॉट नॉट इट विल नॉट फ्लैटन
और नाइदर इट विल नाइदर फ्लैटन नॉर ब्रेक। ओके, ये लिखना इसमें, ठीक है, नाइदर फ्लैटन नॉर ब्रेक। चलिए, तो ये वाला आप टेबल को फिल कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। अब हम लोग को एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है कि टेबल 4.5 में जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए कि क्या-क्या कौन-कौन सा लस्टरस था, कौन सा हार्ड था, ठीक है? वो हम लोग आइडेंटिफाई किए, ठीक है? तो हम लोग क्या देखें, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन ये सारे अपीयरेंस में वो लस्टरस हैं, ठीक है? मतलब उनमें चमक है और दे आर हार्ड, ठीक है? वो लोग हार्ड हैं। लस्टर शोन बाय मेटल इज नोन एज मेटालिक लस्टर। लस्टर जो भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो मेटल्स उनको क्या बोलते हैं, मेटालिक लस्टर, ठीक है, मेटालिक लस्टर। मेटल्स एक प्रॉपर्टी शो करता है मेटालिक लस्टर, दूसरा उसका हार्डनेस की बात करें तो वो एक हार्ड होते हैं, ठीक है। और मटेरियल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन आर नोन एज मेटल्स, इनको मेटल्स कहा गया है, ठीक है, क्योंकि वो मेटालिक लस्टर शो कर रहे हैं, हार्ड शो कर रहे हैं, जब उनको बीट किया जा रहा है हैमर से तो वो फ्लैटन हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे प्रॉपर्टीज जो हैं वो मेटल्स के हैं। और इधर ही हम साथ में कोल और सल्फर की बात करें तो सल्फर और कोल की बात करें तो क्या हमने देखा कि ये सारे नॉन लस्टरस हैं और उतना भी हार्ड नहीं है जितना कि मेटल होते हैं, ठीक है। और दूसरा बात क्या है कि मतलब उतना भी सॉफ्ट भी नहीं है, लेकिन वी कैन कंसिडर इट एज सॉफ्ट, क्योंकि ये सारे जो मेटल्स है वो सब हार्ड है ज्यादा, ठीक है। और दूसरा मेटालिक क्लस्टर भी उनमें नहीं होता है, ठीक है, हार्ड भी नहीं होते, सॉफ्ट भी होते हैं और उनको जब बीट किया जाए तो वो फ्लैटन नहीं होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं इनटू पीसेस। ओके, तो ये था हमारा 3 प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ऑल मेटल्स आर हार्ड एंड सॉलिड, नॉट रियली, सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट। जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में हो और हार्ड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? यहाँ आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिस्ट्री जो है एक्सेप्शन से भरा पूरा है, ठीक है? तो अगर आप मेटल्स की बात करें तो सारे मेटल्स हार्ड होते हैं ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन। क्या-क्या? मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर सो सॉफ्ट, इनको हम नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं, ठीक है? ये सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत ही सॉफ्ट मेटल है। ये सब मेटल है लेकिन बहुत सॉफ्ट है, ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो इन दोनों के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट है, ठीक है? इनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, ओके? देयर इज वन मेटल मरकरी, ठीक है, ये देखिए मेटल्स जो है वो हमेशा आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? जो मरकरी है, मरकरी, ठीक है। मरकरी जो है यहाँ देखिए, ये जो मरकरी है, ठीक है, ये जो है वो बहुत ही ज्यादा ये सॉफ्ट नहीं है, ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। इनको इनका जो स्टेट होता है वो लिक्विड स्टेट होता है, ये सॉलिड स्टेट के नहीं होते हैं। रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड में आपको मिलेंगे, ठीक है। नाउ, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो गया, यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो गया, 2 एक्सेप्शन, ठीक है। ये चीज आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। बाकी आप भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, विच यू माइट हैव सीन इन थर्मोमीटर्स में हमें क्या मिलता है, मरकरी मिलता है, ठीक है। थर्मोमीटर्स में वही जो है, अभी तो डिजिटल थर्मोमीटर आ गया ना, पहले के टाइम में जो थर्मोमीटर्स होते थे उनमें मरकरी जो है वो पिघल जाता था, उसी से हमें फीवर का पता चलता था कि कितने, उसमें मीटर्स को देख के समझ में आ जाता था कि कितना फिगर है, ठीक है, सॉरी फीवर है। चलिए, नाउ रिकॉल द चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट फ्रॉम द चैप्टर
ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक, ओके। टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट को आपको याद करना है। उसमें आपको कुछ-कुछ बताया गया होगा थर्मोमीटर्स के बारे में, ठीक है? वही चीज़ आपको याद करना है। आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। Which objects did you find become flat on beating with a hammer? हम लोग कौन-कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लैट कर पाए? कॉपर को, एल्युमिनियम को और आयरन को, ठीक है? कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन को हम लोगों ने फ्लैट कर पाया और साथ ही जो कोल, सल्फर और वुड थे, उनको हम लोग फ्लैट नहीं कर पाए, वो ब्रेक हो गए। सल्फर और कोल जो है ब्रेक हो गया। कोई हार्ड वुड होगा, हार्ड वुड का सब्सटेंस होगा, तो वो ब्रेक नहीं होगा, लेकिन अगर सॉफ्ट थोड़ा-सा वुड अगर सॉफ्ट में हो, तो वो ब्रेक हो जाएगा, वो भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? नाउ यहाँ पे क्या है हम लोग देखे होंगे पीस ऑफ कॉपर, आयरन नेल, पीस ऑफ एल्युमिनियम बिकम फ्लैट व्हेन बीटेन, whereas अदर मटेरियल्स बिहेव डिफरेंटली। जिन जिन जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है? अब इसको डिलीट कर देती हूँ। जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है? जो बीट करके फ्लैट किए जा रहे हैं, ठीक है? मेटल्स दैट कैन बी फ्लैटेन ऑन बीटिंग, जो फ्लैट हो जा रहा है, फ्लैटन हो जा रहे हैं, उन इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? मैलिएबिलिटी कहा जाता है, ठीक है? मैलिएबल मतलब वो फ्लैटन हो जा रहे हैं, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। मैलिएबल क्या होता है? ऐसा प्रॉपर्टी मेटल का जिसमें अगर मेटल को बीट किया जाए एक हैमर से, तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, फ्लैटन हो जाए, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? उसी को मैलिएबिलिटी कहा जाता है। जैसे कि हमारे घरों में हम लोग शीट को यूज़ करते हैं, ठीक है? घर में हम लोग शीट लगाते हैं ना, तो वो शीट कैसे बनता है? स्टील का हो या फिर कोई भी मटेरियल यूज़ हुआ हो, उसको बीट कर के, पतला कर के शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है? तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है? मोस्ट मेटल possess दिस प्रॉपर्टी। कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ मेटल शीट्स? ठीक है? मेटल शीट्स का आपको कुछ-कुछ एग्जांपल बताना है। मोस्टली सारे मेटल्स जो होते हैं ना, वो मैलिएबिलिटी मतलब प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है? ना आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो? जैसे कि अगर सिल्वर फॉइल की बात करें जो हमारे स्वीट्स में लगे रहते हैं, फिर जो हम लोग एल्यूमीनियम फॉइल यूज़ करते हैं लंच बॉक्स को में अपने खाने को रैप करने के लिए, ठीक है? वो सारे चीज़ जो हो गए, वो मैलिएबिलिटी के ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है? वो मैलिएबिलिटी के ही एग्जांपल हैं, ठीक है? These are formed due to their malleability. Gold and silver are the most malleable metal. गोल्ड और सिल्वर जो है आपका मोस्ट मेलिएबल मेटल है, मतलब इनको पतले से पतले सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसको? गोल्ड और सिल्वर को, ठीक है? ये आप याद रखेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अ पीस ऑफ कोल और लंप ऑफ सल्फर डज नॉट शो दिस बिहेवियर, ठीक है? दे ब्रेक इनटू पीसेस एंड दे आर सेड टू बी ब्रिटल। जो टूट जाते हैं उन्हें ब्रिटल कहा जाता है, ठीक है? जैसे कि एक पीस है कोल का, ठीक है? एक लंप है सल्फर का, ये दोनों को अगर आप बीट करोगे तो वो टूट जाएगा। जैसे कि मिट्टी को आप देखे हो ना, मिट्टी का ढेला, मतलब कि जैसे बहुत जगह पे मिट्टी जैसे आप निकालोगे ना, तो बड़ा-बड़ा उसका पत्थर की तरह निकलेगा। उसको अगर आप तोड़ोगे तो वो पूरा ब्रेक हो जाएगा, पीस में पूरा फैल जाएगा। उसी नेचर को ब्रिटल कहा जाता है, ठीक है? ऑन द अदर हैंड वुड नाइदर गेट्स फ्लैटेंड, ठीक है? ये फ्लैटेन तो नहीं होता है शीट में, ना ही वो ब्रेक हो पाते हैं, ठीक है? इसलिए वुड भी जो है नाइदर मैलिएबल है नॉर ब्रिटल है। मैलिएबल तो है ही नहीं वुड और ब्रिटल भी नहीं है, ठीक है? नाउ अब आपका क्या आ गया? होलिस्टिक लेंस आ गया। चलिए अब आप इसको देखिए। क्या कहा गया है? द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, आप लोग सिविलाइजेशन वर्ड सुने होंगे, कहाँ पे?
इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है? वहाँ पे हड़प्पन्स का वहाँ हड़प्पन्स के बारे में आपको बताया गया होगा, ठीक है? वहाँ आयरन का क्या इम्पैक्ट हुआ इंडिया के सिविलाइजेशन में, इंडिया के प्रोग्रेस में, मतलब सभ्यता, इंडिया का जो सभ्यता है उसमें प्रोग्रेस होने में क्या इम्पैक्ट रहा आयरन का, वो चीज़ आपको यहाँ बताया जाएगा, ठीक है? इन ग्रेड 6 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी आपका बुक का नाम है। सोशल साइंस का ग्रेड 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा किसके बारे में? हड़प्पन्स के बारे में, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता इसे हिंदी में कहा जाता है, ठीक है? हड़प्पन्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो उस टाइम में वो लोग यूज़ करने लगे थे कौन से मेटल्स को? कॉपर और गोल्ड को यूज़ कर रहे थे, ठीक है? दे यूज्ड दीज़ मेटल्स टू they use these metals to make वेरियस ऑब्जेक्ट्स, वो वेरियस ऑब्जेक्ट्स उनसे बनाते थे, यूटेंसिल्स बनाते थे या फिर ज्वेलरी तक, मतलब फ्रॉम बर्तन से लेकर ज्वेलरी तक वो लोग कॉपर और गोल्ड को यूज करके बहुत सारे चीज बनाते थे, ठीक है? कौन लोग? हड़प्पन्स लोग, ठीक है? हड़प्पा के टाइम के लोग, वो हड़प्पा सभ्यता जब हुआ था तब हड़प्पन्स लोग ये दोनों मेटल्स को यूज करते थे। हाउएवर यू वुड हार्डली फाइंड, उस टाइम में हम लोग को हड़प्पन्स जो है, उस टाइम में मेटल आयरन मेटल्स को बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाए थे क्योंकि उस टाइम में उससे ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं माना गया था। क्यों? क्योंकि वो लोग ज़्यादा यूज़ किसको करते थे? कॉपर और गोल्ड को करते थे, ठीक है? लेकिन जैसे कि आज हम अभी देखें आयरन के बहुत सारे जो सामान है बनते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट्स बनते हैं आयरन के, जैसे कि आप लोग वो देखे थे ना, वो सबसे पहले हम लोग चैप्टर में पढ़े, आयरन स्मिथ जो है वो क्या बना रहा था? बहुत सारा चीज़ बना रहा था। एग्रीकल्चरल फार्म्स, मतलब जो भी फार्म्स में यूज़ होते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स को बना रहे थे, ठीक है? और बहुत सारे चीज़ बना रहे थे, तवा वगैरह बना रहे थे, चिमटा बना रहे थे। तो इस तरह से, जिस तरह से आज हम इसको यूज़ कर रहे हैं, उस तरह से हड़प्पन्स लोग यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि उस टाइम में आयरन उतना प्रोमिनेंट मेटल नहीं था उस टाइम के, ठीक है? नाउ वन्स द यूज़ ऑफ आयरन गेन्ड प्रोमिनेंस इन द टाइम that followed it, it contributed significantly to the progress of civilization, ठीक है? जब आयरन जो है, जब प्रोमिनेंटली, मतलब ये अपना इम्पोर्टेंस को गेन किया आयरन, ठीक है? उसके बाद से इंडिया का सिविलाइजेशन का जो प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है? वो, मतलब उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है आयरन, ठीक है? इंडिया के सिविलाइजेशन के प्रोग्रेस में आयरन का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, ठीक है? नाउ फॉर इंस्टेंस ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ, एग्रीकल्चरल टूल्स लाइक प्लग्स मेड फ्रॉम आयरन वर मच सुपेरियर टू दोज यूज्ड प्रीवियसली। देखिए, जितने भी एग्रीकल्चरल टूल्स वगैरह अभी जो बन रहे हैं, उन आयरन का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है, कॉपर और उसकी बात करें तो ज़्यादा ही ये हार्ड होता है, ठीक है? तो इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो इसीलिए एग्रीकल्चरल टूल्स के लिए, प्लगिंग के लिए और भी बहुत सारी चीज़ के लिए आयरन को ही यूज़ किया जाता है, ना कि कॉपर और गोल्ड को, ठीक है? नाउ यहाँ पे क्या गया बोला गया है, व्हाट कुड बी द पोटेंशियल रीज़न दैट इट जनरली कंसीडर्ड दैट कॉपर वाज़ डिस्कवर्ड अर्लियर एज़ कंपेयर्ड टू आयरन। कौन-कौन से पॉसिबल रीज़न्स, क्योंकि क्या हुआ था उस समय सबसे पहले कॉपर को ही खोजा गया था, ठीक है? हापन्स के टाइम में ही खोज हुई थी, इसका डिस्कवर किया गया था। यही इसका पोटेंशियल रीज़न है कि इंडिया डिस्कवर किया था कॉपर को अर्लियर, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू आयरन, आयरन को भी उसी टाइम में, मतलब थोड़े से कुछ टाइम बाद आयरन का डिस्कवर किया गया, खोज किया गया, ठीक है? इसलिए कॉपर को पहले अर्लियर डिस्कवरीज़ को माना जाता है, ठीक है? चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। क्या है? डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है? जिस भी मेटल को हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सके, ठीक है? जिसको बीट करने में फ्लैटन हो जाए, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी। अब आ गई दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी आ गई, कौन-सी? डक्टिलिटी, ठीक है? डक्टिलिटी क्या प्रॉपर्टी होती है? जैसे मैलिएबल्स को शीट में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है? कोई भी मेटल्स को, और इसमें क्या करना है आपको? इसमें कन्वर्ट करना है, यहाँ पे देखिए,
द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ये पतले पतले वायर्स जो बनते हैं मेटल से, जैसे कि आप घर बनाते हैं तो उसमें छड़ वगैरह यूज होता है, ठीक है। ये सारे टीएमटी बार्स होते हैं ना, वो सारे यूज होते हैं। ये कैसे होता है, मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये वायर आपका इलेक्ट्रिकल वायर यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। पतले पतले लंबे लंबे वायर में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसी को कहा जा रहा है। नेक्स्ट जो है आपकी स्टेनर, आप लोगों ने देखा होगा घर में, छन्नी देखा होगा, ठीक है। जो मेटल वाला छन्नी होता है, उसमें क्या होता है, पतले पतले इस तरह से थिन वायर्स, पतले पतले वायर्स को यूज किया जाता है। अगर ये थिन वायर्स नहीं होते तो इस तरह से स्टेनर को कैसे बनाया जाता, ठीक है। ये आपका स्टेनर समझ लेना, ठीक है। तो थिन वायर्स आपके बनते हैं तभी ये सारा चीज़ प्रोडक्ट्स आपके बन सकते हैं। जैसे कि गिटार की बात करें, वायलिन, सितार, वीणा, इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो स्ट्रिंग होते हैं, ठीक है? उनके स्ट्रिंग जो होते हैं, वो भी पतले-पतले वायर्स ही होते हैं, जिनको टच करके बजाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट म्यूज़िकल म्यूज़िकल नोट्स निकलते हैं। तो वो सारे चीज़ जो हैं, इसी प्रॉपर्टी की वजह से पॉसिबल हो पाता है, ठीक है? वो सारे मेटल वायर्स जो बनते हैं ना, इन्हीं के वजह से, यही डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से। डक्टिलिटी का क्या काम है? डक्टिलिटी का कोई काम नहीं है। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है, जिसमें मेटल्स जो हैं, वो शो करते हैं एक बिहेवियर, क्या? कि मेटल को हम लोग फ्लैट करके, बीट करके, मतलब जैसे भी करना है, इसको हम लोग एक वायर बना सकते हैं, ठीक है? पतला-पतला तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? जो भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं वहाँ, अगर आप ज्वेलरी शॉप में देखो, तो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, गोल्ड के बनते हैं, ठीक है? सिल्वर के बनाए जाते हैं, पायल वगैरह कुछ भी। तो उस सब चीज़ों में क्या होता है, आपका मेटल वायर ही यूज़ होता है, ठीक है? तो आप ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है? यू हैव सीन वायर्स ऑफ कॉपर, एल्यूमीनियम एंड इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। इलेक्ट्रिकल वायर्स में हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम का ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके अंदर आप वायर्स के अंदर देखोगे, इसका प्लास्टिक कवरिंग को अगर हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको? कॉपर्स के पतले-पतले वायर्स होते हैं, एल्युमिनियम्स के पतले-पतले वायर्स होते हैं, ठीक है? तो ये वायर्स कैसे बनता है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है? तो द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज़ मेनली प्रोसेस्ड बाय मेटल्स। डक्टिलिटी जो है, वो सिर्फ़ मेटल्स ही शो करते हैं, ठीक है? नॉन मेटल्स को में डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होता है। नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी नहीं होता है, ठीक है? मेटल्स ओनली शो द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। चलिए, अब आपको 2 चीज़ और जानना है, क्या? एक गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है, ठीक है? इतना डक्टाइल है कि 1 ग्राम गोल्ड जो होता है बहुत ही छोटा-सा होता है, ठीक है? बहुत थोड़ा-सा गोल्ड होता है, उसको हम लोग 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर उससे खींच सकते हैं। मतलब एक छोटा-सा वायर है मान लो गोल्ड का, उसको हम लोग पतला-सा एक ये पतला-सा वायर उसका ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो 2 किलोमीटर तक चला जाएगा, ठीक है? ये आपका गोल्ड का वायर है, ठीक है? ये 2 किलोमीटर तक आपका ड्रॉ हो सकता है। नाउ डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल्स यही है आपका क्रिएशन ऑफ टी स्टेनर। जो टी स्टेनर जो मैं बताई, वो डक्टाइल नेचर के वजह से, मेटल का डक्टाइल नेचर है, इसलिए इस तरह से मेटल जो छन्नी होता है, चाय का छन्नी, वो इसी तरह से बनता है, ठीक है? अब आपका ये पेज हो गया ओवर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नाउ हैव यू एवर सीन वायर्स मेड ऑफ कोल और सल्फर? क्या कोल का कोई तार देखे हैं, ठीक है? या फिर सल्फर का वायर्स देखे हो आप? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। वी कैन से दैट कोल एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल, ठीक है? कोल और सल्फर डक्टाइल नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है? नाउ डू यू नो दैट रोप्स मेड ऑफ स्टील, जो भी स्टील से बने होते हैं रोप्स, ठीक है? वो किसके मिक्सचर होते हैं? आयरन मेटल के और कार्बन जो कि नॉन मेटल है। इन दोनों का मिक्सचर होता है। जो रोप्स बना रहता है ना स्टील का, ये वाला रोप्स बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर ले लेती हूँ। ये जो रोप्स में वायर्स यूज हो रहे हैं, सॉरी,
ये वाले जो हाँ, वायर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? ये किससे बने होते हैं? आयरन और कार्बन मेटल से, ठीक है? ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? ये लिफ्ट करने में मदद करते हैं, हेवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने में मदद करते हैं, जो कि क्रेन में यूज़ होता है। कौन-सा मिक्सचर ऑफ रोप्स बना रहता है स्टील का, वो किसका मिक्सचर होता है? आयरन और नॉन मेटल कार्बन। आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है, ठीक है? वो किसमें यूज़ होते हैं? सस्पेंशन ब्रिज, जो इस तरह का ये जो सस्पेंशन ब्रिज है, इसमें यूज़ होता है। कौन-सा? रोप ऑफ रोप मेड ऑफ स्टील, स्टील के जो रोप्स बने होते हैं, तार बने होते हैं, ठीक है? उनको यूज़ किया जाता है सस्पेंशन ब्रिज में और क्रेन्स वगैरह में, जो कि लिफ्ट करते हैं हेवी मेटल्स को, हेवी ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है? चलिए, अब आती है बात सोनरोसिटी की। सोनरोसिटी क्या होती है? सोनरोसिटी मतलब जो मेटल्स आपके एक बिहेवियर शो करते हैं, जिससे आपको वो जैसे उसको आप गिराओ, तो क्या करता है वो? एक आवाज़ प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, इट क्रिएट्स अ साउंड। इसी साउंड के प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? सोनरोसिटी। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मेटल स्पून या फिर मेटल प्लेट और मेटल कॉइन इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर? कभी भी आप लोगों ने सुना होगा, जब भी चम्मच गिरा, एक बार प्लेट जाके घर में क्या करना? किचन में जाना, प्लेट लेना, चम्मच लेना, सबको गिरा देना, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? उधर से मम्मी आएगी, पड़ेगा अच्छे से आप लोगों को फटका, ठीक है? तो क्यों पड़ेगा भाई? मम्मी को सुनाई देगा ना, ये प्लेट गिरेगा तो। तो प्लेट गिरेगा तो मम्मी को कैसे सुनाई देगा? किचन में गिर रहा है, मम्मी तो दूसरे रूम में है, ठीक है? तो ये जो आपको आवाज़ यहाँ तक मम्मी के पास गई ना, इसी को कहा जाता है सोनरोसिटी, ठीक है? सोनोरिटी लिखा हुआ है यहाँ पे, सोनरस होता है, ठीक है? थोड़ा-सा मिस्टेक है, सोनरस होता है, सोनरस। तो ये आप थोड़ा-सा ये कर लेना, ठीक कर लेना इसको। तो मेटल्स क्या करते हैं? सोनोसिटी बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है? चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। क्या है? और अगर आप पीस ऑफ कोल को अगर या फिर वुड को ड्रॉप करोगे, तो वो बहुत कम आवाज़ देते हैं। मतलब आप बच सकते हो, ठीक है? लेकिन मेटल क प्लेट को आप गिराओ, तो उधर से मम्मी पिटाई नहीं करेगी, तो डाँट तो ज़रूर लगाएगी, ठीक है? तो ये चीज़ है आपका मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है? चलिए, अब क्या है आपका, यहाँ पे आपको फिर से एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है। इसमें क्या करना है? बी केयरफुल व्हाइल ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कुछ भी आप ड्रॉप कर रहे हो तो ध्यान से करना है, ठीक है? नाउ टेक फ्यू ऑब्जेक्ट्स सच एज़ मेटल स्पून, कॉइन, पीस ऑफ कोल और ब्लॉक ऑफ वुड। सबको क्या करना है? एक सर्टेन हाइट से सबको ये सारे मेटल्स को मेटल, नॉन मेटल जो भी हैं, एक स्पून को लेना है, कॉइन लेना है, कोल और ब्लॉक मतलब एक वुड का ब्लॉक लेना है। इन सबको एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करना है, या फिर छत में चले जाना और सबको ड्रॉप करके देखना, ठीक है? तो हम लोग क्या देखेंगे, कुछ-कुछ जो इसमें से जो ऑब्जेक्ट है वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे और बहुत सारे करेंगे, साउंड प्रोड्यूस सब कोई करेगा, लेकिन ये सब बहुत कम ही आवाज़ करेगा, थोड़ा-सा सुनाई पड़ेगा। और जैसे कि मेटल स्पून है, कॉइन है, ये सब ज़्यादा होता है, आवाज़ करता है, ठीक है? नाउ अब देखिए, I use the difference in sound when my stick hits wood or metal to help find my way। ये जो बच्चा है, वो उसको देखने में दिक्कत है, ठीक है? ये क्या करता है, इसी सोनरोसिटी के वजह से, ठीक है? सोनरोसिटी के वजह से ये बच्चा अपने स्टिक की हेल्प से वो चलता है और वो टच कर के देखता है कि आगे उसके वे में कुछ आ तो नहीं रहा है, तो वो उससे टच करके पता लगाता है, यहाँ पे टच करता है तो दिखता है उसको मेटल है, नीचे में है तो उसमें कोई आवाज़ नहीं करेगा, तो इस तरह से ये इसको सेंस मिल जाता है कि किधर मेटल है, किधर क्या है, और अपनी वे में मतलब रास्ते को ये ढूँढ लेता है, इस तरह से समझ पाता है, ठीक है? तो ये थी आज की ये चैप्टर। अब देखिए, नेक्स्ट में बढ़ते हैं।
You would observe the metal spoon and metal coin produce ringing sound. इनमें ringing sound थोड़ा सा vibration टाइप का होता है sound, ठीक है, ringing sound होता है, लेकिन कोल और वुड जो है वो dull sound produce करते हैं, ठीक है। Now this property of metal enables them to produce a ringing sound called sonority, ठीक है। तो सोनोरिटी भी होता होगा, ठीक है, सोनोरिटी हम लोगों ने जो पढ़ा था वो सोनोसिटी था, ठीक है, तो सोनोरिटी भी ठीक है, इसको सोनोरिटी आप लोग याद रखिएगा, सोनोसिटी भी होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इनेबल्स देम टू प्रोड्यूस, जो भी मेटल्स जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो सोनोरिटी के वजह से करते हैं, ठीक है। मेटल्स आर सेड टू बी सोनरस, देखो ये सोनरस है ना, यही इसी से सोनोसिटी बना था, ठीक है। तो पहले इसका वर्ड्स जो था वो सोनरसिटी था, अभी सोनरिटी में इसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। नाउ ये सोनरस होते हैं, जो भी मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस इन नेचर, ठीक है। अब आइए यहाँ, ओ द रिंगिंग साउंड ऑफ माई घुंघरूज इज ऑल्सो ड्यू टू सोनरसिटी ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स के जो छन छन डांस करो तो घुंघरू के आपके डांस का आवाज आता है, ठीक है। उसका सोनरस नेचर के वजह से वो घुंघरू आवाज करता है, जो साउंड आप प्रोड्यूस करता है वो सोनरस नेचर के वजह से होता है, ठीक है। नाउ आई अंडरस्टैंड द रिंगिंग साउंड ऑफ द स्कूल बेल। स्कूल बेल जो घंटी बजती है टन टन, उसके सामने जाके देखना तो ऐसा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वाइब्रेशन होता है उस साउंड में, दूर में रहने से पता नहीं चलता है। तो वो चीज़ जो है सोनरोसिटी के वजह से, मेटल्स की सोनरोसिटी के वजह से या फिर सोनोरिटी के वजह से होती है, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं आगे कंडक्शन ऑफ हीट में, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो हीट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। मैं बार-बार बोल रही हूँ कि जो ब्रिज कोर्स की जो वीडियो थी वो आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है? उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। इसमें भी मैं समझा रही हूँ, लेकिन आप दोनों वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा। फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत दोबारा से नहीं पड़ेगी। एक बार आप ये वीडियो देख लोगे अच्छे से दोनों वीडियो को, तो क्या होगा, दोबारा इस चैप्टर के लिए आपको दोबारा से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलिए, हैव यू एवर ऑब्जर्व द वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग इन द किचन? ठीक है, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है उन वेसल्स को जो भी किचन में यूज होता है जैसे खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हम लोग कढ़ाई या फिर तवे को यूज करते हैं खाना बनाने में, तो क्या होता है, वो क्या करता है कि गर्म हो जाता है, ठीक है। हम लोग तवे को या फिर अगर चिमटे को रख दोगे, आप एक तवा का एक एंड को गरम करोगे, दूसरा एंड जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसका जो साइड्स मतलब जिसमें पकड़ने का हैंडल होता है, एक तवा में, इधर गरम होता है गैस तो आपका इधर लगता है, लेकिन धीरे-धीरे ये भी गरम हो जाता है, ठीक है? तो वो क्यों होता है? ड्यू टू कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है? कढ़ाई हमारा थो नीचे में आँच जो है हमारा जैसे कि यहाँ पे लगता है, ठीक है? गैस जो है हमारा इस जगह में फ्लेम लग रहा है, लेकिन गरम तो पूरा साइड होता है, यहाँ पे भी हो जाता है, ऊपर के साइड में भी, ठीक है? तो ये क्यों होता है? कंडक्शन ऑफ हीट के वजह से, ठीक है? तो ये जो कंडक्शन ऑफ हीट है, ये भी सारे मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे भी आपको एक ऑब्जेक्ट ये एक्टिविटी दिया गया है, यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आप अपने किसी एडल्ट के साथ या फिर टीचर के साथ इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना, ठीक है? चलिए, अब क्या है, अब आप देखिए, यहाँ पे क्या लेना है आपको, एक ग्लास टम्बलर लेना है एक टेबल पे, ठीक है? फिल इट विथ हॉट वाटर, इसको गर्म पानी से फिल कर देना है। नाउ टेक अ मेटल स्पून एंड अ वुडन स्पून, ठीक है? जैसा कि हम लोग को वुडन स्पून जो है मार्केट में मिल जाता है ना, स्वीट शॉप में अगर जाओ तो वुडन स्पून रहता है, वो आप ले लेना और एक मेटल स्पून ले लेना, ठीक है? दोनों को आप एक साइज़ के ले लेना और एक ही थिकनेस के, एक ही साइज़ के हो, वैसा मेटल दोनों मतलब दोनों स्पून को आप वैसा ही लेना और एक ग्लास टम्बलर में हॉट वाटर को फिल कर देना और फिर क्या करना, दोनों को मतलब उसमें हॉट वाटर में डिप कर देना, इमर्ज कर देना, फिर क्या देखना, लीव देम अनडिस्टर्ब, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देना। फिर हम लोग क्या करेंगे, केयरफुली टच करेंगे अपर एंड को, ठीक है, इस जगह को,
ठीक है? तो यहाँ पे इसको टच करने पर हम लोग क्या देखेंगे कि ये थोड़ा-सा गर्म हो गया है और वुडन स्पून जो है वो गर्म नहीं होगा, ठीक है? तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है? और रही बात नॉन मेटल्स की, जैसे कि वुड के जो स्पून थी वो हॉट नहीं हुआ, ठीक है? व्हिच ऑफ द स्पून्स गेट हॉटर, यहाँ पे क्या लिखना है, मेटल स्पून, ठीक है? वही गर्म हुआ था। नाउ व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट टेल अबाउट द हीट ट्रांसफर, क्या होता है, एक एंड से दूसरा एंड में हीट जो है हमारा ट्रांसफर होता है, इसी को बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। तो ये मेटल्स में आपको मिलेंगे, ठीक है? मेटल्स क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं हीट को एक एंड से, उसका एक एंड से दूसरा एंड जो है वो गर्म हो जाता है। जैसे कि आप चाय बनाते हैं, उसमें आपका सॉसपैन में, ठीक है, आपका जो हैंडल होता है उसमें ऊपर से प्लास्टिक की कवरिंग होती है। वो चीज़ आप, जैसे कि आप कुकर में देखो, कुकर में भी एक ब्रिटल सब्सटेंस ब्लैक ब्लैक इसमें कवरिंग होता है हैंडल में, ठीक है? तो उस हैंडल में क्या होता है कि वो गर्म नहीं होता है। आप उसी कुकर को इधर टच करके देखो तो, बॉडी उसका, कुकर का जो बॉडी है, उसको टच करके देखो जब गर्म हो, ठीक है? जब दाल बने उस समय देखो, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन उसी को पकड़ के हम लोग इस हैंडल को पकड़ करके उसका ढक्कन को निकालते हैं, तो वो गर्म हमें नहीं लगती है, क्यों? क्योंकि नॉन मेटल है ये एक, जो ब्रिटल सब्सटेंस यूज़ होता है प्लास्टिक, वो एक ब्रिटल सब्सटेंस है, वो नॉन मेटल है, वो गर्म नहीं होता है, ठीक है? गर्म नहीं हो रहा है तो इसलिए हम लोग उसको इज़िली पकड़ ले रहे हैं। तो हम लोग इससे क्या, इस कुकर की एक हेल्प से क्या हमें पता चल रहा है, जो मेटल जितने भी मेटल है जितना दूर तक, और उसी में देखना, यहाँ प्लास्टिक कवरिंग जो होता है उसमें बीच में एक नॉन मेटल भी निकला होता है, ठीक है? मेटल भी निकला होता है, वहाँ पे आप टच करना, वहाँ पे फिर आपको गर्म मिलेगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, जहाँ तक मेटल है वो मतलब हीट को कंडक्ट कर रहा है, वो गर्म हो जा रहा है, और जहाँ पे प्लास्टिक कवरिंग है, प्लास्टिक लगा हुआ है, वो हीट को कवर नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इसको टच करोगे तो स्पून जो है वो गर्म हो जाएगा, और वो जो वुड वाला स्पून था वो गर्म नहीं होगा, ठीक है? नाउ यहाँ पे आप लोगों ने वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, मेटल स्पून इज़ हॉटर to touch than wooden spoon. Now, even though both spoon are immersed in the, एक ही सेम वाटर सेम टेम्परेचर में मतलब रखा गया था, सेम टाइम के लिए रखा गया था, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, हीट जो है सिर्फ मेटल स्पून में ट्रांसफर हो रहा है और वुडन स्पून में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है? तो transfer of heat from one point to another of material is called conduction, or material that transfer heat are called conductors. जो भी मटेरियल्स जो ट्रांसफर कर रहे हैं हीट को, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स। और जिनमें ट्रांसफर हो रहा है, जिस मटेरियल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर हो रहा है, उस हीट के कंडक्शन, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफर को कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है? और जिस मटेरियल में ट्रांसफर हो रहा है वो सारे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर कंडक्टर्स, ओके? नाउ ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है? whereas all नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे कि एग्जांपल वुड, ठीक है? तो इसलिए व्हाई मोस्टली मेटल वेसल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग, देखो खाना कब बनता है, जब हमारा बर्तन जो है वो गर्म होता है, जैसे तवा जो है वो गर्म हो रहा है, तभी उसमें क्या है, रोटी बन रहा है, ठीक है? जो आपका कढ़ाई है, ठीक है? कॉल्डन जिसको कहते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो रहा है, तभी आपका जो इसके अंदर जो फूड रखा हुआ है, वो पक रहा है, ठीक है? तो इसीलिए मेटल वेसल्स को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग, और देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ वुड, या तो लकड़ी का बना होता है या फिर अदर मटेरियल्स यानी कि प्लास्टिक वगैरह का बना होता है, ब्रिटल सब्सटेंसेस होते हैं वो लोग, ठीक है? तो वो हीट कंडक्ट नहीं करते हैं, इसलिए उनके हैंडल्स को वो सब मटेरियल से बनाया जाता है ताकि उसको हम लोग इज़िली पकड़ सकें, ठीक है? अब आप लोग यू विल लर्न मोर अबाउट ये वाला चीज़, आप लोग हीट ट्रांसफर इन नेचर इस चैप्टर में आप लोग इसके बारे में ज़्यादा पढ़ोगे, है ना? तो अब पढ़ते हैं क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन जैसे कि हीट एक एंड से दूसरे एंड में हीट कंडक्ट हो रहा था, एक सिरे से दूसरे सिरे में गर्म हो रहा था ना, ये सिरा अगर गर्म है तो इधर वाला भी गर्म हो रहा था। वही चीज़ आपका इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी होता है। अगर आपका यहाँ तक
करंट फ्लो हो गया, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में करंट फ्लो ही पढ़ा है, तो वही चीज़ है, यहाँ तक आपका करंट फ्लो हो गया तो एक एंड में, तो दूसरा एंड में भी अगर कंडक्टर होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है? जैसे कि इंसुलेटर्स जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, तो वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो ये वाला चीज़ आप देखिए, क्या है, हैव यू एवर सीन इलेक्ट्रिशियन यूज़ अ स्क्रू ड्राइवर? ठीक है, इलेक्ट्रिशियन स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं, उनमें कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, ठीक है? टू मेकिंग इट हैंडल, उस हैंडल को मेक करने के लिए, बनाने के लिए वो प्लास्टिक कवरिंग यूज़ होता है या फिर रबर, और एक चीज़ नोटिस किए होंगे आप लोग, इलेक्ट्रिशियन को रबर ग्लव्स भी यूज़ करते हैं, शूज़ पहने रहते हैं कभी भी काम करते हैं तो। क्यों? क्योंकि शूज़ पहने रहते हैं तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है, उनको करंट शॉक से बच सकता है, ठीक है? वो बच सकते हैं। एक बार मैं बता रही हूँ एक एग्ज़ाम्पल, ठीक है? हमारे घर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, तो उधर से इलेक्ट्रीशियन आए, 2 इलेक्ट्रीशियन, ठीक है? उन्होंने शूज़ पहन रखा था, ठीक है? तो मैंने उन्हें मना किया कि आप लोग शूज़ पहन के घर के अंदर क्यों आ रहे हो? तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी से शॉक लग जाएगा तो क्या आप बचाओगे? है ना? तो इसलिए क्या होता है, वो शूज़ पहने रहते हैं। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि हाँ, हाँ, वो तो सही बोल रहे हैं। तो फिर मैंने उससे उन्होंने अंदर आया और फिर जो भी काम था वो लोग किए, ठीक है? तो यहाँ पे गलती किसका हो गया? मेरा ही हो गया, भई बोलना नहीं चाहिए था, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग भी ऐसा गलती मत करना, ठीक है? जो भी इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, वो शूज़ पहन के काम करते हैं, क्यों? ताकि उन्हें शॉक से, क्योंकि हमारा बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होगा, ठीक है? इससे हम लोग को शॉक लग सकता है ना? तो इसीलिए शूज़ पहनने से क्या होता है, हमारा बॉडी कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को, या फिर अगर आप किसी वुड पे चढ़ कर करो, लकड़ी के टेबल पे चढ़ कर कुछ काम करो, उसमें भी आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो ये चीज़ है, ये एक बात हुई। तो इस तरह से केसेस होते हैं, ठीक है? नाउ यहाँ पे भी आपको एक लेट अस डिज़ाइन एंड क्रिएट, यहाँ पे कुछ बताया गया है करने को। क्या करना है हमें? डिज़ाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट लाइक टेस्टर सर्किट इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे ना, एक टेस्टर बनाए थे बैटरी और लैंप को यूज़ करके, ठीक है? सेल को यूज़ किए थे, बैटरी को यूज़ किए, सेल को यूज़ किए थे, लैंप को यूज़ किए थे, ठीक है? और क्या था, दोनों एंड को हम लोग खोल कर रखे थे, इसमें स्पून को यूज़ कर रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर के देख रहे थे कि कौन कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, कौन नहीं, ठीक है? वही सेम ये यहाँ पे भी आपको वही सेम एक्टिविटी दोहराना है। क्या-क्या आपको लेना है? एल्यूमीनियम फॉयल लेना है, ठीक है, एल्यूमीनियम फॉयल लेना है, लम्प ऑफ सल्फर लेना है, कॉपर वायर लेना है, पीस ऑफ कोल लेना है, ड्राई वुड लेना है, स्टोन लेना है, इरेज़र लेना है। ये सारे, और इरेज़र जो भी रबर जो बोलते हैं वो लेना है, और पीस ऑफ नायलॉन रोप, ये सारी चीज़ आपको लेना है। फिर आपको हर चीज़ को उसको देखना है डाल-डाल कर कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है? ये मान लो आपका सर्किट डायग्राम, ये स्पून है, ठीक है? ये आपका बैटरी हो गया, ये आपका लैंप हो गया, ठीक है? तो हम लोग क्या देखेंगे, स्पून जो है, एल्युमिनियम फॉयल, आयरन नेल, कॉपर वायर, फिर स्टोन स्टोन नहीं, बस ये सारे चीज़ जो है वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। बाकी रेस्ट जितने भी बचे, लम्प ऑफ सल्फर, कोल, ड्राई वुड, इरेज़र, स्टोन और नायलॉन रोप, ये सारे चीज़ जो है कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है? मतलब इसमें लैंप आपका ग्लो नहीं होगा, और जो कंडक्ट करे थे इलेक्ट्रिसिटी उसमें ग्लो होगा, ठीक है? ये तो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में इज़िली समझ चुके हैं, ये तो हम लोग को मज़ा से अच्छे से पता है, ठीक है? मज़ा आ जा गया था इसमें करने में। तो अब हमको ये वाला अच्छे से पता है, ये वाला चीज़ में तो हम मास्टर हो गए, है ना? तो हम लोगों को पता चल गया इसमें से कौन कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, कौन नहीं कर सकता है, तो मतलब कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है। जितने भी इंसुलेटर्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ठीक है? जो इंसुलेटर्स है वो नॉन मेटल्स हैं, कंडक्टर्स जो हैं वो मेटल्स हैं, ठीक है? चलिए,
अब आप नेक्स्ट पेज पे आइए, यहाँ पे आपको बताना है। को आपको बताना है इसमें ऑब्जर्वेशन कौन से ग्लो कर रहे थे, कौन से नहीं, और कौन गुड कंडक्टर है, कौन पुअर कंडक्टर है। तो पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल, ये इसमें ग्लो होगा, ठीक है। बल्ब विल ग्लो, इसमें भी होगा, ठीक है। इसमें डज नॉट ग्लो होगा, ठीक है। ये चीज आप देखना। और भी जो एग्जांपल्स दिए गए थे, ड्राई वुड, ठीक है, लकड़ी अगर सूखी है तो वो कंडक्ट नहीं करेगी इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप उसको वेट कर दो, उसमें पानी डाल दो, भिगा दो, तो वो कंडक्ट कर देगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। ड्राई वुड है तो वो कंडक्टर है, और वेट वुड है, सॉरी ड्राई वुड है तो वो कंडक्ट नहीं है, पुअर कंडक्टर है। वेट वुड है तो वो क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, है ना। चलिए, गुड कंडक्टर, इसमें आपको क्या लिखना है, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर लिखना है। तो इसमें क्या होगा, ये गुड कंडक्टर होगा, ठीक है। ये बैड कंडक्टर होगा, या फिर पुअर कंडक्टर, ये भी गुड कंडक्टर होगा। और जितने भी एग्जांपल्स है आप यहाँ पे वन बाय वन लिखोगे, और उसका यहाँ पे आप ग्लो कर रहा है कि नहीं वो आप लिखोगे, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, मटेरियल्स जो भी हैं, जो भी अलाउ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो फ्लो नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रिवेंट कर रहे हैं बल्ब को ग्लो करने में, वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। नाउ, ये जो प्लास्टिक कवरिंग है स्क्रू ड्राइवर में, रबर ग्लव्स है, वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन को शॉक से बचने के लिए। इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे इसलिए वो ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है, शूज पहनते हैं, और स्क्रू ड्राइवर में प्लास्टिक कवरिंग होता है। दिस मटेरियल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इतने सारे चीजों में हम लोग क्या जाने, हमारा कंक्लूजन क्या निकला, कि मेटल्स जो होते हैं लस्चरस होते हैं, ठीक है। दूसरा, मेलिएबल होते हैं। तीसरा, डक्टाइल होते हैं। चौथा, कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। पांचवा, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहीं पे इलेक्ट्रिसिटी लिख देती हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स शो करते हैं। नॉन मेटल्स ये सारे प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। लस्चरस की बात करें तो सब में लस्टर होता है, मेलिएबल में ये सब मेलिएबल होते हैं। इन साथ ही ये सब क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, और रूम टेम्परेचर में सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। इनमें आपको दो एक्सेप्शंस मैं बताई थी। इसमें क्या, ये आपको कमेंट करना है, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, ठीक है। दो यहाँ पे जो सॉफ्ट होते हैं, दो ऐसे मेटल्स जो सॉफ्ट होते हैं, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। कि कौन से मेटल ऐसे हैं जो बहुत सॉफ्ट हैं, और जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। दो, तीसरा आपको ये करना है कि मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन से हैं, ठीक है। और चौथा, कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसको 2 किलोमीटर्स, जिसका 2 किलोमीटर वायर को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं 1 ग्राम उस मटेरियल से। 1 ग्राम के मटेरियल से हम लोग 2 किलोमीटर वायर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज आपको बताने हैं, कमेंट करने हैं, ठीक है। तो आज का सेशन जो है यहीं तक रहेगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे आपको मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी, जो आपका क्लास 8 का वीडियो था ना, 2 वीडियो, दोनों वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के दो बने हुए हैं वीडियोस, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये सारे आ जाएंगे जो आज मैं पढ़ाई आपको,
वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे, वो आप वीडियो फर्स्ट वाले वीडियो में देख लीजिएगा। सेकेंड वीडियो जो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो कि आपका नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ वाटर और एयर, एयर और वाटर का आयरन में क्या इफेक्ट होगा, जैसे कि मेटल्स में क्या इफेक्ट होता है। तो मेटल जो है आयरन के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, वो सब चीज आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, आप वो वीडियो देखोगे, उसको भी आप लोग देख के रखना, तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप काम करना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो भी सब्सक्राइब किए हो। ठीक है, उनको बहुत बहुत थैंक्स। ठीक है, और जो नहीं किए हो वो कर देना भाई, नेक्स्ट टाइम आप ही को काम आने वाला है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपने ध्यान रखना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।